फैक्ट फैक्ट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में दी गई है। इसमें लिखा है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, पहला एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। दूसरा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो दो प्रकार के फैक्ट बताए हैं। पहले जो कि हमारी सेंसेस द्वारा परसीव किए जा सकें, जिनका हमारी इंद्रियों को बोध हो सके। हमारी इंद्रियां हैं जैसे आँख, कान, मुंह। यदि आपने कोई चीज़ देखी है तो वह एक फैक्ट हुआ, यदि आपने कोई चीज़ सुनी है वह एक फैक्ट हुआ, यदि आपने कोई चीज़ बोली है वह एक फैक्ट हुआ। तो एनीथिंग। दूसरा है स्टेट ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तु की अवस्था, यह भी हमारी सेंसेस द्वारा परसीव की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई केला है, वह सही स्टेट में है, ताज़ा केला है, इस चीज़ को हमारी सेंसेस परसीव कर सकती हैं। हमारी आँख देख सकती हैं कि हाँ सही केला है, खा के भी देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए वह केला सड़ जाता है, इसकी स्टेट बिगड़ जाती है, तो यह चीज़ भी हमारी सेंसेस परसीव कर सकती हैं। हम देख सकते हैं केला सड़ गया है, हम टेस्ट कर सकते हैं केला सड़ गया है, हम सूंघ के भी देख सकते हैं केला सड़ गया है। तीसरा है रिलेशन ऑफ थिंग्स, किन्हीं चीज़ों के बीच में रिलेशन। मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर है, कोई चीज़ नीचे है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ये ऊपर नीचे हैं। इसको भी हमारी सेंसेस द्वारा परसीव किया जा सकता है। हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे हैं, यह भी एक फैक्ट हुआ कि ये ऊपर नीचे हैं। दूसरे फैक्ट कौन से हैं? दूसरे हैं एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉन्शियस। कोई भी मेंटल कंडीशन, कोई भी मानसिक दशा जिसके प्रति कोई व्यक्ति कॉन्शियस हो, वह भी एक फैक्ट होता है। जैसे कि हमारे दिमाग में किसी काम को करते समय क्या चल रहा है, हमने वह काम सही मंशा से किया है, हमारी इंटेंशन सही है, या फिर गलत मंशा से किया है, हमने गुड फेथ में किया है या बैड फेथ में किया है। ये एक तरह से मेंटल फैक्ट हुए, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हुए, यह सब हमारे दिमाग में चलते हैं, इंटरनल फैक्ट्स हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो प्रकार के फैक्ट हो गए, एक हुए फिजिकल फैक्ट, दूसरे हुए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स कौन से हैं? फैक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, जो हमारी सेंसेस द्वारा परसीव किए जा सके। जैसे आपने कुछ सुना हो, देखा हो। एग्जाम्पल के तौर पे अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फिजिकल फैक्ट। यदि किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ सुनी है या फिर देखी है, वह एक फिजिकल फैक्ट हुआ। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कौन से हुए? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन, मानसिक दशा जिसके प्रति कोई व्यक्ति कॉन्शियस हो, वह साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे अ मैन हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडलेंटली, दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। किसी व्यक्ति की कोई सर्टेन इंटेंशन है, सर्टेन मंशा है, वह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। कोई व्यक्ति किसी गुड फेथ में कोई कार्य करता है, वह एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गया। या फिर फ्रॉडलेंटली काम करता है तो वह भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, आप दोनों जंगल में घूमने गए। जंगल में एक शेर ने, ये शेर है, अजीब सा शेर है, इस शेर ने आपके फ्रेंड को पकड़ लिया, ये इसको खींच के ले जा रहा है। तो आपने क्या किया? आपके पास बंदूक है, आपने सही इंटेंशन से, अच्छी मंशा से कि आपको अपने फ्रेंड को बचाना है, इस इंटेंशन से शेर के तरफ गोली चलाई। आपने यह काम गुड फेथ में किया, लेकिन गोली जो है आपके फ्रेंड को लग गई, आपका फ्रेंड मर गया। तो कोर्ट में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देखे जाएंगे कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपने गुड फेथ में काम किया या बैड फेथ में काम किया। यह सभी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए। तो ये हो गया आपका फैक्ट्स। इन नोट्स की PDF फाइल चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो तो वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। फैक्ट की डेफिनेशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में दी गई है। इसमें कहा गया है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, या फिर एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो दो प्रकार के फैक्ट्स बताए हैं। पहले हैं जो कि फिजिकल फैक्ट्स हैं, जो कि हमारी सेंसेस द्वारा परसीव किए जा सकें। दूसरे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जो कि हमारी मेंटल स्टेट है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिजिकल फैक्ट्स, फैक्ट्स विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने कुछ सुना है या फिर आपने कुछ देखा है, यह सभी फिजिकल फैक्ट्स हो गए, आपकी सेंसेस द्वारा परसीव किए गए हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इंटरनली क्या चल रहा है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। एग्जाम्पल के तौर पे किसी कार्य को करते प्रति किसी व्यक्ति की क्या इंटेंशन थी, वह कार्य उसने गुड फेथ में किया या फिर फ्रॉडलेंटली किया, यह सभी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। ये हो गया आपका फैक्ट्स।